मार खाए नहीं खाए उससे? 16 पंक्ति, यानी कि इस तरीके के लाठी को 16 पंक्तियों में रखा गया है। ठीक है, 200 लाठियों को 16 पंक्तियों में अरेंज करा गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। करते स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो आपका पार्ट 12 आपके लिए आ चुका है, एक्सरसाइज 5.3 का। और आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में। और पार्ट 12 आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपने पार्ट 11 नहीं देखा तो जाकर कंप्लीट देखिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो जाकर कंप्लीट देखिए। पार्ट 11 आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो करते हैं पार्ट 12 को स्टार्ट, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ओनली वन क्वेश्चन इस पार्ट में देखेंगे। आखिरी का आपका पार्ट 13 रह जाएगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है। वो भी आपको कल आने वाला है, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो बाकी करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट। यह क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी जो लास्ट के 3 क्वेश्चन इस पर्सनालिटी के आपको दिए गए हैं, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। लास्ट के 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही अमेजिंग है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो बाकी 200 लट्ठों, लट्ठों पता कैसे कहते हैं? लाठी देखा है? लाठी दिखाऊं क्या? पड़ा हुआ है मेरे पास लाठी, दिखाता रुको जरा। ये देख रहे हो? ये तो इसको इस तरीके से रखा गया है। ऐसी बहुत सारी लाठी है। कितनी लाठी यहाँ पे देखा है? 200 लाठी, जो आपको लाइव यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। तो ऐसे 200 लाठी हो। लाठी जानते हो किसे कहते हैं? मार खाए नहीं खाए उससे? खाए जरूर होंगे, ठीक है, अपने माता पिता से और किससे। तो बाकी यहाँ पर 200 लाठों की ढेरी को इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले, इसको रख दें क्या? कब तक आते लेंगे? दोबारा क्वेश्चन को 200 लट्ठों, लट्ठों को लाठी बोलते हैं ना, अच्छा लग रहा है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में, पंक्ति जानते किसे कहते हैं? रो देखा है ना आपने? रो स्कूल में जब प्रेयर होती है आपकी, कैसे खड़े होते हो? एक रो में खड़े होते हैं, उस तरीके से कुछ है। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में आपका 20 लट्ठे रखा गया है। फिर उससे वाली ऊपर वाली पंक्ति में आपका 19 लट्ठे रखा गया है। फिर उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे रखा गया है। यानी कि एक एक कम होते जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ओके, टोटल कितने लट्ठे दिए गए? 200। यानी कि ऐसे ना आपको पता है, लट्ठे मतलब कि ये लाठी, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करा गया है, बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, बाकी आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, देखा होगा। तो कुछ इस तरीके से लाठी रखी गई है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। इसके ऊपर एक कम करते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे सजाया गया है कुछ। फिर उसके ऊपर एक और कम कर जा रहे हैं, मतलब कि सबसे नीचे आपको रखा गया 20, आपको नहीं लाठी को रखा गया 20, फिर 19, फिर 18, इस तरीके से, फिर डैश। ये आपका ए भी बन चुका है भाई। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखो बस समझने की देरी है, आपको लाइव दिखा दिया मैंने, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको सबसे नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, डैश। ओके, टोटल कितनी लाठी है? टोटल आपको देखा है कितना? 200। आपको ऐसा नहीं पता है कितना? 200। कुल कितनी लाठी है? 200 लाठी है। और आपको क्या निकालना है आगे? देखो, ये 200 लट्ठे को कितनी पंक्ति में रखा गया है, मतलब पंक्ति आपको बतानी है, यानी कि आपको एन बताना है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखा गया है, मतलब आपको एन बताना है। और एन कैलकुलेट करना आपको अच्छे से आता है भैया। एन कैलकुलेट करना आपने सीख रखा है लास्ट वाली वीडियो में, वही करना है। यहाँ पर आपको ए निकालना है, डी निकालना है, आपको ऐसा पता है। यहाँ से सॉल्व करो, आपका एन निकल जाएगा, बता रहा हूँ बाकी आगे। बाकी पहले पोज करके क्वेश्चन ट्राई करो, ये आपने कर रखा है, क्वेश्चन आपका इजी बन चुका है। यहाँ से आपको ए निकालना है, डी निकालना है, और आपको ऐसे दिया हुआ है, आपको एक वैल्यू नहीं पता, एन का मान आप फॉर्मूले में रखकर पुट करके निकाल सकते हो। पहले पोज करो, पहले क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं आया तो फिर वीडियो को ओपन करना, फिर देखना, ठीक है। पहले पोज करके क्वेश्चन ट्राई करो, ओके, फिर बता रहा हूँ आपको मैं। तो बाकी चलो पोज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, करा होगा ना, करा है ना, सही बताओ। तो बाकी करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर बाकी यहाँ पर आपका ए आ चुका है कितना? 20, और आपका A2 कितना है? आपका 19 है, और आपका A3 कितना है? 18 है, ठीक है। डी कितना आ जाएगा आपका? डी बराबर में A2 माइनस में A1। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया गया है, टोटल 200 लट्ठे थे, और लट्ठे मतलब लाठियां, और उसको कितनी पंक्ति में रखा गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में आपका 20 है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, इस तरीके से रखा गया है। और ऐसे टोटल कितनी पंक्ति बनाई गई है आपसे पूछा गया है, यानी कि आपको एन फाइंड करना है, आपको एन निकालना है। और पूछा गया है कि सबसे लास्ट वाली पंक्ति में, यानी कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, वो आपको बताना है। बाकी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तुक्का नहीं मारना। तो बाकी A2 कितना दिया आपको? 19, और A1 कितना आपका? 20 रख देंगे। घटाने पे कितना आ गया आपका? माइनस का 1, क्योंकि बड़े पे साइन कैसा है? माइनस का है, तो माइनस का 1 आपका आ जाएगा। 20 में से 19 क्या ही बचेगा? बड़े पे साइन कैसा है? माइनस का, तो माइनस का 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो डी आपका सिंपल सा निकल के आ चुका है कितना? माइनस का 1, ठीक है भैया, ओके। अब आपको एसएन का फॉर्मूला याद है आपको? जल्दी बताओ, इसको रफ कर देगा, अच्छा लग रहा, रफ करते हैं इसको, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला है n/2। भैया हाथ से भी रफ कर रहे हो, मेरी मर्जी, कपड़ा उठाने टाइम नहीं इसलिए। n/2, तो दोबारा से रफ कर रहे हैं हाथ से, कोई बात नहीं। एसएन का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 d। ये वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि आपको n का मान ज्ञात करना है। ओके, एसएन कितना दिया आपको? 200 दिया है, 200 रख दोगे, इसको टू में n आपको नहीं पता, n तो निकालना है। और 2 इंटू में a का मान आपको पता है कितना? 20, यहाँ पर आपने निकाल लिया। और d का मान कितना है? प्लस में n-1, d का मान आपको दिया कितना? माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ पर रख दोगे, रख दिया भाई, ठीक है। अब देखो 2 बटे में ना, तो 2 को उस तरफ भेज देंगे, इक्वल के उस तरफ जाके जो भाग में होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 200 गुणे में 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ओके, ठीक है। एन ब्रैकेट बंद, 2 भी तो नहीं 40, तो 40 यहाँ लिख देंगे, प्लस में n-1। अब माइनस के 1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले यार आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा,
तो जब इससे होगा तो प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा यहाँ पर, तो माइनस लिख देंगे। एन को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो एन ही आएगा आपका, सिंपल सी बात है। माइनस माइनस प्लस लिख दूंगे यहाँ पर, एक एक यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है। 200 गुणे 2 कितना हो गया आपका, 400 हो गया, पहले 2 400 इक्वल टू में एन ब्रैकेट बंद 40 प्लस 1 कितना होगा 41, तो 41 प्लस में एन, 41 माइनस में एन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना, मैं आपको एक एक स्टेप लिखवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी स्टेप मैं गायब करूँगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला फिर, तो ध्यान से आपको देखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 40 प्लस में 1 कितना हो गया आपको 41 हो गया, माइनस का एन आपको एज इट इज लिख देना है। एन को आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 41 एन माइनस का एन स्क्वायर आपको हो जाएगा। तो माइनस का एन का स्क्वायर इस तरह बाकी प्लस का एन का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 41 एन इस तरह बाकी माइनस का 41 एन आपको बन जाएगा, प्लस का 400 पहले से आपका दिया गया है, प्लस का 400 पहले से आपको दिया गया है, तो लिख देंगे यहाँ पर। इस में क्या आपका 0 आ गया। अब ये आपको सॉल्व करने आता है, आपने कहाँ पे सीखा है, चैप्टर नंबर 2 में सीख रखा है ना द्विघात समीकरण सॉल्व करके आपको एन का मान निकालना होता है। बताओ करा नहीं करा है ना, द्विघात समीकरण याद करो, मैंने करवाया था आपको चैप्टर नंबर 2 में। भाई जिन्होंने नहीं देखा उनको नहीं आने वाला, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये भी नहीं सीखा तो क्या सीखा फिर, द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपको सिखाया था चैप्टर नंबर 2 में। अगर नहीं सीखा है तो वहाँ पर अगर सीख सकते हो पहले, या फिर आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ, देख लो यहाँ पर। तो बाकी इसको रफ करते हैं, उसको भी रफ करते हैं, ठीक है। ये उतार लिया होगा आपने, ठीक है, नहीं उतार तो पहुंच के उतार लो, बाकी रफ कर लो उसको। तो आपको यार ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, उसको सॉल्व करना है द्विघात समीकरण को, आपको आता करना है, ठीक है। तो एन का स्क्वायर माइनस का 41 एन प्लस में 400 यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 0, लिख दिया आपने। अब इस साल को 400 को आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, कितना आगे मल्टीप्लाई करने के बाद 400 एन का स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि आपका इसको प्लस या माइनस करने पे आपका 41 एन बनना चाहिए, ओके। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो उसका करेंगे गुणनखंड करना आपको आता है, एलसीएम करना आता है आपको, वही करना है सिंपल सा। और करके आपको इस तरीके से बनाना है कि आपको 41 एन आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर, सिंपल सी बात है। हम इसको तोड़ेंगे 16 और 25 में, ये आपको घर पे करके देखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर आपको एलसीएम तो करवाऊंगा नहीं मैं, सिंपल से 16 25 में आपको तोड़ना है, ओके। 16 25 गुणा करने पे आपका 400 आंसर आ रहा है, और ऐड करने के बाद आपका 41 एन ही आएगा। कैसे देखो यहाँ पर 6 5 11 का एक हासिल 1 2 1 3 और 1 4, तो 41 आ गया, और गुणा करने पे आपका 400 आने वाला है। तो एन स्क्वायर माइनस में 16 एन माइनस में 25 एन प्लस में 400 यहाँ पे देंगे इक्वल टू 0। तो इसको प्लस करो, कितना आएगा आपका, माइनस में प्लस पर निशान तो माइनस का देगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, और ऐड करने पे आपको 41 एन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब दो जोड़ा बनाओगे और उसमें कॉमन निकाल के बाहर निकाल दोगे, तो इन दोनों क्या कॉमन आ रहा है एन आर, तो एन को बाहर निकालो, एन माइनस में 16 ब्रैकेट बंद, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का 25 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस का 25, माइनस भी कॉमन लेना है यहाँ पर, तो माइनस का 25 कॉमन लेंगे। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा एन बचेगा सिंपल सा, और यहाँ पर साइन चेंज रहेगा, जैसे हमने माइनस बाहर निकाला यहाँ पर माइनस बचेगा सिर्फ, क्योंकि प्लस था तो प्लस को माइनस से तोड़ देंगे, आपको पता होगा नहीं, एक माइनस बाहर आ गया, एक माइनस रह जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का यहाँ पर रह गया, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 16 बचेगा, 16 यहाँ लिख देंगे। और एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम आना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर आपको कॉमन आना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर n-16 यहाँ पर n-16 है, इसका मतलब हमने सही करा है, ये एक आइडेंटिफिकेशन होता है द्विघात समीकरण करने का, ठीक है। तो n-16 आपका बाहर आ चुका है, अंदर क्या बच गया n-25। ओ भाई यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको दो आंसर पॉजिटिव आने वाले हैं एन की, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 कर देंगे, तो क्या आ रहा है इनका मान बहुत ही अमेजिंग आने वाला है, n-16 इक्वल टू 0 और n-25 इक्वल टू में 0। यहाँ से n का मान कितना आ गया 16 आ गया, और यहाँ से n का मान कितना आ गया 25 आ गया। ये कैसे भैया, दो बार n का मान प्लस आ रहा है, आप कौन सा लेंगे n का मान, और बताते हैं आपको कैसे कौन सा लेंगे। तो यहाँ का आपने उतार लिया, उसको रफ करते हैं, ठीक है, ये उतार लिया ना, उसको रफ करते हैं, ठीक है। नहीं उतार तो पहुँच के उतार लो भाई, कोई बात नहीं, पीछे करो पहुँच के उतारो, कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे करवा ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आ चुका है इनका 2 मान। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि आपको n का यूज करके आपको n फाइंड करना है, जिसका n आपको पॉजिटिव आएगा वही वाला n आपको लेना है, जिस n से आपका n का मान पॉजिटिव आएगा वही वाला n का मान आपको लेना है, और जिस n से n का मान नेगेटिव आ जाएगा उस वाले n का मान को छोड़ देना है आपको, सिंपल सी बात है। ये आपका मेन फॉर्मेट है, मेन कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं पहले 16 वाला, यानी कि A16 निकालेंगे। तो A16 क्या होता है बताओ जल्दी से, A प्लस में 15D, ये आपको सिखाया था मैंने, ठीक है। आपको हर चीज़ सिखा दिया इस चैप्टर का, बहुत कुछ करवा दिया मैंने इस चैप्टर में, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, जाकर देखो, ठीक है। तो ए का मान कितना आपको दे रखा है, ए का मान कितना था 20 है, ठीक है। बाकी आपने अपने कॉपी में लिख रखा होगा, यहाँ पर रफ कर दिया हमने। तो ए का मान 20 प्लस में 15 इंटू में डी का मान हमने माइनस का 1 निकाला था, तो माइनस का 1 लिख देंगे। ए का मान आपका 20 था, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, और डी का मान आपका था माइनस का 1, सिंपल सी बात है। सारी वैल्यू पुट करो, कितना आंसर आ गया यहाँ पर आपका 20 प्लस माइनस माइनस 15 1 15, माइनस करने पर आपका आंसर आ चुका है 5, यानी कि A16 यहाँ पर आपका आ चुका है 5। अभी रुको जरा भैया, ए का मान आपको n का मान आपको मिल चुका है सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर आपका n का मान प्लस का आ गया, इसका मतलब हम n का मान 16 ले लेंगे। पर अभी रुको जरा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी आपको 25 भी चेक करना है, क्या तो वही प्लस में आ जाए, कोई भरोसा नहीं ना, पहले से एज्यूम करोगे। तो A25 कितना होगा आपका, a प्लस में 24D, यहाँ पर ही वैल्यू पुट करो एक बार, ठीक है। तो a का मान 20 प्लस में 24 इंटू में d का मान आपका माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो 20 प्लस माइनस माइनस 24, ओ भाई क्या हो गया यहाँ पर, साफ साफ दिख रहा है
तो प्लस माइनस माइनस, निशान तो माइनस का जाएगा, तो 24 में 20 गया, 4 बचेगा, यानी कि माइनस का 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका माइनस का 4 आंसर आ गया एन का मान, यानी कि A25 आपका माइनस का 4 आ गया, यानी कि 25 वाला हम नहीं लेंगे। तो एन का मान क्या आ गया आपका 16, क्या लेंगे हम 16 लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको चेक करना है, आपको पहले एन निकालना दोनों का हेल्प करके, जिससे आपका एन का मान प्लस आ जाए, वही वाला एन आपको ले लेना है, सिंपल सी बात है। ओके, समझ में आ गया। इस वाले को यूज करा तो आपने कितना आ गया, माइनस का 4 आया था 25 से, और 16 से आपका प्लस का 5 आ गया, यानी कि ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, सिंपल सी बात है। तो एन का मान आ गया 16, यानी कि टोटल कितनी पंक्ति लगाई जाएंगी, 16 पंक्ति, यानी कि इस तरीके के लाठी को 16 पंक्तियों में रखा गया है। ठीक है, 200 लाठियों को 16 पंक्तियों में अरेंज करा गया है, 20 नीचे, उसके पर 19, उसके पर 18, उसके पर 17, उसके पर 16, उसके पर 15, इस तरीके से करके, और लास्ट वाली पंक्ति में कितना है 5 रखा गया है। ओके, तो समझ में आ चुका होगा कुछ इस तरीके से। तो बाकी क्वेश्चन आपका होता है यहीं पे कंप्लीट, और यार पार्ट भी आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। और एन का मान आपका निकल चुका है कितना 16, यहाँ पर 16, एन का मान आपका निकल चुका है 16। और ये लिखने वाला पार्ट खुद से कर लेना कि 200 लाठियों को कितनी पंक्ति में रखा गया, तो लिखोगे 200 लाठियों को 16 पंक्तियों में रखा गया। सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में 5 लाठी रखी गई, जो मैं बोला उसको आपको खुद से लिख लेना है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लिया करो। ठीक है, तो बाकी आपका ये वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 19 का, 19 था ना, 19 ही है। ठीक है, तो बाकी वाला पार्ट आपको यहीं पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 19 का, पार्ट नंबर 12 यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका लास्ट वाला पार्ट है इस चैप्टर का, उसके बाद आपका अध्याय पूरा समाप्त हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। और पार्ट अंतिम वाला पार्ट यानी पार्ट 13 आपको कल ही आने वाला है। ओके, जरूर देखिएगा।